हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई थिंक सब लोग बहुत बेहतर हो। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे आईएससी मैथमेटिक्स के बारे में। जैसे कि एक वीडियो तुम लोग ऑलरेडी देखे हो जिसके अंदर हम लोग ने काफी चीज एनालिसिस किए थे कि 2025 में क्या था, 24 में क्या था, उस हिसाब से 2026 में आईएससी क्लास 12 मैथमेटिक्स में क्या आ सकता है। लेकिन ये जो वीडियो है उसका प्रो वर्जन है, मतलब इसमें हम लोग जो ग्रुप सी था, देखो यहाँ पे देख पा रहे हो, ग्रुप सेक्शन बी का जो 15 मार्क्स आता है उसमें कौन सा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इस बार के लिए, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इनके साथ और एक वीडियो आएगा जिसमें कैलकुलस के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि कैलकुलस में मैक्सिमम मार्क्स रहता है, ठीक है। देखो बेटा, पहला चीज कि ये जो पेपर है, ये जो पेपर देख पा रहे हो, ये तुम्हारा सॉरी, ये कलर चेंज कर लेता हूं बेटा। ये जो पेपर देख पा रहे हो ये तुम्हारा आईएससी का 2024 का पेपर है, 2024 का पूरा पेपर है, ठीक है। मैं 2025 का भी दिखाऊंगा, यहाँ पे कोई मसला नहीं, 2025 का भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं तुम लोग को 2024 का दिखा रहा हूं। इसके साथ देखो सेक्शन बी में 15 मार्क्स जो आता है, इसके अंदर क्या क्या चीज है यहाँ पे देख पा रहे हो कि भाई यहाँ पे तुमको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो एमसीक्यू रहेगा। क्या मिलेगा सर? 5 क्वेश्चन मिलेगा। इसमें देखो क्या बोला जा रहा है, जैसे कि इफ अ वेक्टर समथिंग मेंशन लाइक दिस, बी वेक्टर समथिंग लाइक दिस, देन वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ए वेक्टर माइनस 2बी वेक्टर। तो क्या करोगे, इस वेक्टर से 2 गुना करोगे, जो वैल्यू निकल के आएगा उसके माइनस करके, जैसे कि रूट ओवर निकल के आता है, मतलब रूट ओवर ऑफ ए मान के चलो कि ऐसा लिखा है तो रूट ओवर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी टाइप का होता है, राइट। इसमें जो भी वैल्यू आएगा उसके रिगार्डिंग होगा, तो वो चीज हम लोग कर सकते हैं। तो ये देख पा रहे हो क्या आया था। दूसरा चीज, ये जो देख पा रहे हो क्वेश्चन जो है ना, ये जो क्वेश्चन देख पा रहे हो यहाँ पे जो है 2 नंबर में ए वाला, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद ए पॉजिटिव डायरेक्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये भी देख पा रहे हो। एक क्वेश्चन था कि मतलब यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस मतलब ये वाला है ना, एक होता है कि जो भी डायरेक्शन क्वेश्चन होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा जो होता है वो एक्चुअल में कभी 1 हो जाता है। तो वहां पे अगर तुमने cos को साइन में ट्रांसफर किया तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लोगे तो पूरा के पूरा प्लस आ जाएगा, ऊपर इधर 1 था, 1 2 3 उधर जाएगा तो 1 माइनस 3, मतलब काटने के बाद माइनस 2 मतलब 2 हो जाएगा, एक्चुअल में ए आंसर आ जाएगा। तो वहां से इसको किया गया है, ठीक है। सिमिलरली देख पा रहे हो यहाँ पे भी कोई पॉइंट के ऊपर जो मतलब कॉस इनवर्स करके था उसी रिगार्डिंग पूछा है, ए वाला, ठीक है। इनके साथ देख पा रहे हो प्रोजेक्शन, हर बार प्रोजेक्शन पूछा जाता है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, मतलब जिसके ऊपर पूछा जाएगा। मान के चलो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो क्या हो जाता है ए डॉट बी पूछ लिया, नीचे क्या होगा जिसके ऊपर 1a, तो ये वेक्टर नीचे बैठेगा, यही होता है प्रोजेक्शन ऑफ बी 1a। ये वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन बी का जो जिसके ऊपर बोलेगा वो नीचे बैठेगा, उसके ऊपर एक लोग बैठेंगे, वही टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। तो इससे भी इस बार आ सकता है, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 यूनिट एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर। अगर कोई वेक्टर के साथ पैरेलल है, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भाई कोई वेक्टर पैरेलल है नहीं तो परपेंडिकुलर है, उसी रिगार्डिंग एक लैम्डा नहीं तो के, ऐसा करके वैल्यू भी इस बार पूछा जा सकता है, ठीक है। इनके साथ और देख सकते हो सर, यहाँ पे और क्या आया था, 5 क्वेश्चन तो ऐसा हो गया, 2 मार्क्स करके भी क्वेश्चन आएगा जिसमें देख पा रहे हो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी है एंड ए बी सी आर नॉन जीरो वेक्टर दे दिया। प्रूव करो कि आइदर बी क्रॉस सी और ए एंड बी माइनस सी आर पैरेलल। तो इसको अगर इधर लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर को मतलब इधर लेके आ जाओगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पे क्या है भाई, मतलब इतना ज्यादा खराब क्यों लग रहा है पता नहीं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर अपने आप आ रहा है। देखो यहां पे अगर करोगे तो क्रॉस है, तो एक्चुअल में ए क्रॉस मतलब बी जो होता है वो साइन थीटा, ए क्रॉस बी साइन थीटा इक्वल टू समथिंग है, तो उसके हिसाब से यहां से प्रूफ हो जाएगा। नॉर्मली अगर इसको नॉर्मली इधर करोगे फिर मतलब आइदर ए वेक्टर इक्वल टू 0 नहीं तो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0। तो अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो ये 0 होगा, उसके हिसाब से प्रूफ हो जाता है। तो इसका भी प्रूफ का आ सकता है, लेकिन इस बार आ सकते हैं मान के चलो कि अगर 2 अलग अलग यूनिट वेक्टर दे दिया, जैसे कि e1 वेक्टर माइनस e2 वेक्टर, इनका मॉड्यूलस होगा 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, ठीक है। इसको प्रूव करने का जो जब e1 एंड e2 दोनों यूनिक वेक्टर है, ठीक है।
तो ए प्रूफ आ सकता है इस बार के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके सब देख पा रहे हो कि ए वेक्टर वेक्टर के लिए मतलब दोनों अलग अलग दे दिया, तो ये sin थीटा हो जाएगा, ये तुम्हारा cos थीटा हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू तुम्हारा मतलब 1 हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू π/4 हो जाएगा। तो यहां से भी वैल्यू पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, ये टावर के बारे में एक पॉइंट दे दिया यहाँ पे, ठीक है ना, एक पॉइंट यहाँ पे अलग अलग करके दे दिया, ठीक है, अलग अलग पॉइंट, एक प्लेन भी ऐसा अलग दे दिया। लेकिन इस बार के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे आईएससी मैथमेटिक्स में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीज मैं यहाँ पे तुम लोग को अभी दिखाऊंगा तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो वो चीज एक बार देख लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो मान लो कि बेटा एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया, एक तुम्हारा एक प्लेन ऐसा है, ठीक है, एक ऐसा करके एक प्लेन है, ओके, एंड मतलब बहुत ही खराब प्लेन मैंने ड्रॉ किया भाई, सच में यार, मैं एक ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, मान के चलो कोई एक ऐसा प्लेन है, कोई एक पॉइंट जो है, कोई एक जो पॉइंट है, वो पॉइंट कहां पे है बेटा, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको पी पॉइंट हम लोग नाम दे रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट जो है यहां से लेके ऐसे है, एंड मान के चलो यहां से ऐसा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है क्यू पॉइंट है, इनका ही ये इमेज पॉइंट, ये वाला क्या है तुम्हारा, उनका इमेज पॉइंट, ओके, एंड जो यहां पे जो पॉइंट है मान के चलो, ठीक है, ये जो पॉइंट है और प्लेन के ऊपर जो लाइन है, उनका मतलब लाइन का नहीं तो प्लेन का इक्वेशन जो भी है, मान के चलो ऐसा दे दिया कि x - 1/2 इक्वल टू y - 3/4 और इक्वल टू z - 3/6, ऐसा दे दिया। ओके, अब पूछेगा कि यहां से लेके यहां तक, नहीं तो ये मान के चलो एल पॉइंट है, पीएल मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो पीएल है, ये पूछेगा डिस्टेंस। दूसरा चीज क्यू पॉइंट का जो मतलब जो भी पॉइंट होगा उसका वैल्यू पूछेगा। तो उसको कैसे करते हैं बेटा, इसके रिगार्डिंग हम लोग पहले टी मान लेते हैं, टी मानने के बाद एक्स पॉइंट, वाई पॉइंट एंड जेड पॉइंट आ जाता है, जो इस पॉइंट हो जाता है। फिर यहां से लेके यहां तक डायरेक्शन कोसाइन हमको देखना है, डायरेक्शन रेशियो देखना है। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे होता है कि इस जो भी पॉइंट आ रहा है, मान के चलो यहाँ पे क्या आएगा 2t + 1, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट रहेगा कि 1, 2, 3 पॉइंट था, तो उसके हिसाब से क्या होगा -1 करना पड़ेगा, तो ये 2t आ जाएगा। ये एक्चुअल में इन लाइन का, पीएल लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये बन जाएगा। ठीक है, अगर बुक्स में है तुम लोग देखोगे तो समझ जाओगे, डायरेक्शन सॉरी रेशियो बन जाएगा। डायरेक्शन रेशियो बनने के बाद, डायरेक्शन रेशियो बन गया, फिर एक लाइन है, तो ये लाइन जो है, ये जो लाइन यहाँ पे है, इस लाइन के ऊपर ये वाला देखो एक्चुअल में परपेंडिकुलर है, क्या है भाई, परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर है, तो ये जो कंसेप्ट है, तो इसके साथ क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां से टी का वैल्यू निकल के आ जाता है। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली मेन कॉन्सेप्ट। आने के बाद जब इस पॉइंट तुमको मिल गया, तो यहां से लेके इसका परपेंडिकुलर आराम से निकाल सकते हो, और ये पॉइंट एक्चुअल में इन दोनों का मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट है। तो अगर मिड पॉइंट है तो उनके हिसाब से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला के ये पॉइंट तो आराम से निकल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट का इस बार 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो भाई। 2026 के लिए, आईएससी 2026 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे को बोलना था, मैंने बता दिया। अभी तुम लोग का काम है भाई देखना, अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर, ना देखोगे तुम्हारे लिए खराब है। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन आया था 2024 में, ये वाला आईएससी, सॉरी यार, आईएससी 2024 में आया था। ठीक है, आईएससी 2024 में आया था, 26 में इसी टाइप का कंसेप्ट का आ सकता है, बहुत चांसेस है, तो इसीलिए तुम लोग को मैं बोल रहा हूं। ठीक है, इनके साथ साथ अगर मैं दूसरा पार्ट में चला जाऊं कि भाई सर ये तो ठीक है, समझ में आ गया, और क्या जो क्वेश्चन आता है इसमें क्या आएगा। मान लो कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है तुम लोग को दिखाई दे रहा है, सर क्वेश्चन नंबर 18 जो है, इसमें देखिए सर ये जो क्वेश्चन आया है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। देखो हर टाइम ये 4 नंबर आता है, मतलब ये समझ में आ रहा है तुमको कि सर यहाँ पे 5 नंबर आ रहा है, यहाँ पे 4 9 और वहां पे 4 अलग से आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है, राइट। तो ये वाला कितना नंबर का आया था बेटा, यहाँ पे 2 2 करके आया था, और ये वाला क्वेश्चन कितना नंबर का आया था, ये 4 नंबर का, हाँ वो 4 नंबर का आया था। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखो ये भी 4 है, तो क्या बोला जा रहा है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ए वाला एंड लाइन ए वाला। तो इसमें क्या होता है, मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश नहीं करूंगा, नॉर्मली बोल देता हूं। देखो ये वाला जो है ना पैराबोला है, जब x की डायरेक्शन पे हो, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो x की डायरेक्शन पे जाएगा पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन पे अगर मैंने x मान लिया तो इस डायरेक्शन पे पैराबोला हो जाएगा।
x, यहाँ पे y एक्सिस, ठीक है। तो x इक्वल टू ए लाइन बोला है, x इक्वल टू ए लाइन मतलब x इक्वल टू 2 मान के चलो, x इक्वल टू ऐसा भी हो सकता है कि x इक्वल टू 2 होगा, x इक्वल टू 3 होगा, ऐसा करके दिया है, ठीक है ना। अब देखो जब हम लोग बोलते हैं कि x इक्वल टू 2 मतलब x का वैल्यू हर टाइम 2 होगा, यहाँ पे देख पा रहे ये वाला 1 ये वाला 2, ठीक है। y का वैल्यू तुम 1 ले लो जो भी लो भाई, ये हर टाइम 2 ही रहेगा, ठीक है। तो बहुत लोगों को दिक्कत होती है सर ए वाला लाइन होगा, सर ए वाला लाइन होगा क्या, मतलब यहाँ पे मान के चलो y का वैल्यू 5 है, तो फिर भी यहाँ पे मतलब x का वैल्यू जब मतलब देखा जा रहा है कि x का वैल्यू कितना है भाई, माइनस हो रहा है, तो ऐसा होगा क्या, ऐसा नहीं होगा। मान के चलो कि यहाँ पे लिया जाए जैसे कि x का मतलब जो इक्वेशन है y x का इक्वेशन जो होता है ना वो x इक्वल टू समथिंग है, तो ये वाला इक्वेशन लेंगे तो x का वैल्यू क्या हो रहा है, देखो x का वैल्यू तुम यहाँ पे मान के चलो 2 ले रहे हो, फिर भी अलग हो रहा है, फिक्स हो रहा है, इसके हिसाब से a फिक्स हो रहा है, इसके हिसाब से a फिक्स हो रहा है। तो ये जो कंसेप्ट है, अगर मान के चलो कि यहाँ पे x इक्वल टू a देगा कि नहीं देगा, ऐसा भी दे सकते हैं, मान के चलो ऐसा दे दिया तो ये वाला एरिया बन जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत तरह का डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट जो है उस रिगार्डिंग पूछा जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इसको दे दिया तो देखो यहाँ पे जो एरिया बनेगा नीचे भी बनेगा, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो नॉर्मली ऐसे 45 एंगल का दे दिया तो यहाँ पे बनेगा, तो उस रिगार्डिंग करना पड़ेगा। तो ये सब चीज तुमको करने की जरूरत है, तुमको ये सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा करके देखोगे ना तो आराम से कर लोगे, इतना भी हार्ड नहीं है कि नहीं किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, किया जा सकता है। अब देखो इनके साथ साथ देखो और क्या है भाई, यहाँ पे भी 2 पैराबोला दे दिया, मतलब एक दे दिया तुम्हारा ऐसा करके और एक दे दिया तुम्हारा ऐसा करके, तो बीच में जो एरिया बन रहा है ये वाला एरिया बन रहा है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा एंड इसका तुम्हारा आंसर आ जाएगा आराम से, दिस वन एक्चुअली एरिया, ठीक है, फॉर 2 पैराबोला। तो देखो ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस बार जो आने का चांसेस है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है एक तुम्हारा पैराबोला एक है स्ट्रेट लाइन, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 से लेकर 3 स्ट्रेट लाइन दे दिया एंड उससे पूछ सकता है। मैक्सिमम चांसेस है ऐसा कि भाई एक मतलब तुम्हारा पैराबोला और एक लाइन का, तो इस रिलेटेड आने का चांसेस मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है इस बार के लिए। तो इस रिलेटेड जो भी बुक्स में तुम्हारा क्वेश्चन है, तुम्हारा स्पेशल पेपर में है, पीआईक्यू में है, उसको कर लो अच्छे से। 2000 मतलब 3-4 साल, जैसे कि मैक्सिमम 2023, 24 एंड 25 का भी पीआईक्यू कर लोगे तो उसमें जितना भी टाइप का है कर लोगे तो आराम से तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन मतलब आराम से तुम कर लोगे इससे, ठीक है। ज्यादा तकलीफ होने की कोई जरूरत भी नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, इतना चीज है। एंड जो लोग मतलब सेक्शन सी करना चाहते हो भाई वो तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसमें मतलब मैंने यहाँ पे भी बहुत सारा चीज है जो मैंने नहीं पढ़ा था उस टाइम, क्योंकि मेरा नहीं था। बाकी जो था इसमें ज्यादा इजी हो जाता है, क्वेश्चन नंबर भी मिलना बहुत इजी हो जाता है, और 70 नहीं तो एक्चुअली 80 आउट ऑफ 80 लाना बहुत हार्ड भी नहीं है, अगर अच्छे से देखा जाए तो बहुत इजी है, सच में देखा जाए तो बहुत इजी है, ठीक है। तो इतना ही था ये वाला पार्ट 2 वीडियो में मैंने बोला था तुम लोगों को कि भाई सेक्शन बी के लिए भी आगे हम लोग एक वीडियो देंगे जिसमें कुछ कॉमन टाइप का क्वेश्चन देंगे जिससे तुम्हारा बहुत हेल्प होगा, ठीक है। तो 6 तारीख का जो बायोलॉजी एग्जाम है उसके लिए ऑल द बेस्ट गाइस, एंड 9 तारीख के लिए तुम लोग भी खड़े हो जाओ भाई, बहुत पढ़ना है, बहुत मेहनत करना है, तभी जाके 80 आउट ऑफ 80 आएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, एंड एबीसी सेंटर तुम्हारे साथ है, अभी भी है, आगे भी रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है। ऑल द बेस्ट।